दोस्तों, हमारे विभिन्न ग्रंथों में सेवा भाव को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा मानवता की सबसे ऊंची नैतिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो न केवल उनके लिए अच्छा होता है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। भगवत गीता में भी कहा गया है, परोपकाराय सतां विभूतिः, अर्थात सज्जनों की महानता परोपकार तथा दूसरों की सेवा करने में होती है। मनुष्य के ऐसी महान धर्म को मैंने व्यापारी और महात्मा की कहानी के माध्यम से दर्शाया है। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, और वो भी बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना किए। ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा का भाव व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है और समाज में प्रेम, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देता है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा सा है। एक दिन उसने एक साधु को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न देखा, जिसके चेहरे पर अपार शांति और आनंद था। व्यापारी को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिसके पास धन नहीं, संपत्ति नहीं, वो इतना शांत और प्रसन्न कैसे रह सकता है। ये सोचकर वो साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, हे महात्मा, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। फिर वे साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तब व्यापारी ने बड़े ही उत्सुकता से महात्मा जी से उस कार्य के विषय में पूछने लगा। फिर साधु बोले, वत्स, तुम नगर के सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो और उसे अपनी संपत्ति में से कुछ दान करो, फिर देखो तुम्हें कैसा अनुभव होता है। वैसे तो व्यापारी को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने साधु के कहे अनुसार करने का निश्चय किया। अगले दिन वो व्यापारी नगर की गलियों में घूमने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने एक वृद्ध भिखारी को देखा जो बहुत भूखा और थका हुआ था। उसके बाद व्यापारी ने उसके पास जाकर उसे कुछ भोजन सामग्री और कुछ धन दिया। फिर व्यापारी से सहायता पाकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने व्यापारी के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान आपको खुश रखे बेटा, आपने मेरी भूख मिटाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर व्यापारी के हृदय में एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। वो तुरंत साधु के पास लौटा और बोला, हे महात्मा, मैं उस समय आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी परोपकार में, दान में और दूसरों की सेवा में ही है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धन संपत्ति से केवल बाहरी सुख मिल सकता है, परंतु सच्ची शांति और आनंद सेवा, दान और प्रेम से ही प्राप्त होता है। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। वो न केवल धन अर्जित करता, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करता था। अब उसे जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया था, इसलिए धीरे धीरे उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। शिक्षा, सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और परोपकार करने में मिलती है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, तो हमें आंतरिक शांति और सुख प्राप्त होता है।